स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर 5 क्लास 12 एनसीईआरटी। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक जो है 4 to 5 चैप्टर्स जो हैं आपके जो आने वाले चैप्टर्स हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं और इनका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो देखिए, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बाद जो है आपका चैप्टर आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके बाद डिफरेंशिएशन आ जाएगा। डिफरेंशिएशन के बाद जो है आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन क्या है, कैसे हम इसको जो है एक्सप्लेन करेंगे कि कंटिन्यूएशन होता क्या है, कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए, अगर यहाँ पर आप जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ग्राफ बनाएं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओके, और एक कर्व यहाँ पर ले लेते हैं आप। सपोज देयर इज अ पॉइंट P एट x इक्वल टू a, ओके, x इक्वल टू a पर कोई पॉइंट है P। अगर आप यहाँ पर जो है इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करें x एक्सिस पर और इधर y एक्सिस पर, ठीक। तो x इक्वल टू a पर जो है पॉइंट हम चेक कर रहे हैं कि f ऑफ x इक्वल टू, मान लीजिए कोई फंक्शन यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, कुछ भी ले सकते हैं, ओके। ये जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया। तो स्टूडेंट्स, x इक्वल टू a अगर आप यहाँ पर सपोज करिए आप पुट कर रहे हैं x इक्वल टू a, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी a स्क्वायर प्लस 2a। अब हमें ये बताने के लिए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, इसके लिए हमें दो वैल्यूज और फाइंड करनी पड़ेगी। दो वैल्यूज और कौन सी फाइंड करनी पड़ेगी कि x इक्वल टू a से जस्ट पीछे, यानी जस्ट लेफ्ट टू द x इक्वल टू a, और जो थर्ड वाला पॉइंट होगा वो जस्ट आफ्टर x इक्वल टू a, कि x इक्वल टू a से ठीक पीछे जो वैल्यू होगी फंक्शन की वो क्या होगी, और x इक्वल टू a से ठीक आगे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। और अगर ये तीनों वैल्यूज, देखिए कौन कौन से, कैसे हम इसको लिखते किस तरह से, जैसे मान लीजिए आप, हम यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड में चल रहे हैं, तो लेफ्ट साइड की जो वैल्यू होती है उसे कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या कहते हैं उसको? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट को यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये होगा कि लिमिट x टेंड्स टू a। अगर x टेंड्स टू a लिख रहे हैं, इसका मीन्स ये है कि हम x की a की किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? पॉइंट a की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हमने यहाँ पर कहा है कि पॉइंट a की वैल्यू तो हमारे पास है, हमें चाहिए a से ठीक पीछे की वैल्यू, लेफ्ट, पीछे से मतलब यहाँ पर क्या होगा? लेफ्ट से। तो x टेंड्स टू a माइनस, लेफ्ट के लिए क्या लिखते हैं? x टेंड्स टू a माइनस, जो भी वैल्यू होगी उस पर माइनस लगेगा। जैसे अगर आप सपोज करो x इक्वल टू 2 पर चेक करना होता कंटिन्यूटी को, तो हम लिखते हैं x टेंड्स टू 2 माइनस। माइनस यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम लेफ्ट डायरेक्शन में, तो LHL इक्वल टू हो गया x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x, ओके। इस पर वैल्यू चेक करेंगे। इसके बाद आता है RHL, राइट हैंड लिमिट। इसमें क्या होता है कि इसमें हम ठीक a से आगे, x इक्वल टू a से जो आगे की वैल्यू है उस पर वो चेक करेंगे। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x। तो स्टूडेंट, जहां कहीं भी ये माइनस दिखेगा आपको, तो आप समझ जाएंगे कि ये LHL की बात कर रहा है, और अगर पॉजिटिव साइन होगा तो इसका मीन क्या होगा कि हम RHL की बात कर रहे हैं, ओके। अब देखिए, फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? आप सबसे पहले तीनों वैल्यूज फाइंड करेंगे, और जब ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी तो आप देखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a। अगर ये तीनों वैल्यूज x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, अगर ये तीनों वैल्यूज हमारी सेम हुई तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। और अगर इनमें से कोई एक भी अलग है तो हम कहेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ओके। दो वर्ड होते हैं, कंटिन्यूअस, एक डिसकंटिन्यूअस। तो फंक्शन अगर ईच पॉइंट पर, मींस के सॉरी ईच पॉइंट पर नहीं, जिस पॉइंट पर हमें चेक करना है उस पॉइंट पर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन ये तीनों इक्वल हैं, then we will say that the function is continuous,
और अगर ऐसा नहीं है तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस आएगा। अब इसके बाद देखिए LHL RHL तो आपको यहाँ पर ही क्लियर हो गया होगा किस तरह से होता है। एक इसमें जनरल हम जो है मैथमेटिक्स में जो है एक जनरल डेफिनेशन कह सकते हैं, या आप इसे कह सकते हैं कि एक याद फंक्शन को देख करके, ग्राफ देख करके कैसे बताएंगे ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। इसका एक तरीका होता है कैसे कि देखो, अगर मान लिया कोई ऐसा ग्राफ है, कोई एक ऐसा ग्राफ है जो हम रनिंग हैंड से नहीं बना सकते, रनिंग हैंड से नहीं बना सकते मींस कि हमें जो है बिना पेन उठाए अगर कोई ग्राफ ड्रॉ कर दे, बिना पेन उठाए हम अगर एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो जो ग्राफ होगा वो जिस भी फंक्शन का वो ग्राफ होगा दैट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। जैसे मान लिया आप इस तरह से, ये हमने कोई यहाँ पर पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक स्ट्रेट लाइन हमने इसको ड्रॉ किया, तो ये कैसा फंक्शन हुआ, ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन। बट अगर ग्राफ कुछ ऐसा हो कि देखिए पहले हम ऐसे आए, ठीक, ये अभी मैं इसका एक एग्जांपल भी आपको दूंगा, उसके बाद जो है हम थोड़ा ऊपर चले और यहाँ से हमने दूसरा ग्राफ बनाया। तो देखिए पहले हम लेफ्ट साइड से तो यहाँ तक आए और फिर राइट से हमारा जो पाथ है वो चेंज हो गया कर्व का। इट मींस जो इस टाइप की ग्राफ, यहाँ पर हमें क्या किया, पेन उठाना पड़ रहा है ना, तो ऐसे ग्राफ जो होंगे वो डिसकंटिन्यूअस की कैटेगरी में आएंगे। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है ग्राफ देख करके। अगर मान लिया कोई ग्राफ हमें गिवन होता है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा होता है कि ग्राफ दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, तो आप उसको देख करके बता सकते हैं कि अगर ग्राफ कंटिन्यूअस बना हुआ है तो कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, और अगर उसको जो है देख करके आपको लग रहा है कि ये बिना पेन उठाए हम नहीं बना सकते, नहीं ड्रॉ कर सकते, तो वो जो है डिसकंटिन्यूअस की कैटेगरी में आएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं इसमें। इसके बाद देखिए, अगर हम एक यहाँ पर एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि एनसीईआरटी में भी एक एग्जांपल है इस तरह का, f of x इक्वल टू 1 एंड 2, ओके, f of x इक्वल टू 1 2। 1 कब है, जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0, और 2 का भी फंक्शन की वैल्यू जब x ग्रेटर देन 0, ओके। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, कभी कभी वो ये कहेगा कि चेक whether function is continuous or not, whether function is continuous or not। हमें बताना है फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पर उसने ये तो कहा है किस पॉइंट पर चेक करना है फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट पर भी ग्राफ ब्रेक हो रहा हो, जिस पॉइंट पर ग्राफ ब्रेक होगा उसी पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो देखिए ग्राफ जो गया है वो हमारा x लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0 पर गिवन है, और उसके बाद ग्रेटर देन 0 पर गिवन है। तो लेस देन 0 पर हमारे पास और ग्रेटर देन 0 पर है, और उनकी वैल्यू क्या है दोनों की अलग अलग है। इससे क्या हुआ कि जब लेस देन 0 और इक्वल टू 0 पर अलग वैल्यू है फंक्शन की, ग्रेटर देन 0 पर अलग है, तो ग्राफ जो है वो ब्रेक हो रहा है। इसको देखिए पहले बना लेते हैं किस तरह से इसका कर्व जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा। तो देखिए सबसे पहले x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, और ये हो गया y एक्सिस। तो स्टूडेंट्स x लेस देन 0 पर जाना है आपको, लेस देन इक्वल टू 0। तो लेस देन इक्वल टू 0 का मीन्स ये हुआ कि हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, लेफ्ट वाले में है। तो लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है। तो सपोज करो यहाँ पर जो है y की वैल्यू 1 हो गई, और हमें किधर से जाना है, इस साइड से, ओके, ये हो गया। अब ये इक्वल है, ओके, लेस देन इक्वल टू है ना, तो लेस देन इक्वल टू 0 पर क्या आ गई वैल्यू, 1 आ, तो ये जो है हमारा वैल्यू हो गई 1, क्लियर। तो ये ग्राफ हो गया, सिर्फ इस पोर्शन का जो ग्राफ है वो ये हो गया। अब हमें जो दूसरा ग्राफ बनाना है वो x ग्रेटर देन 0 है। अब देखो यहाँ पर इक्वल नहीं है, और जब इक्वल नहीं होगा मींस वो पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, 0 से आगे से स्टार्ट करना है। जैसे मान लो 0.0001 से स्टार्ट करना है। तो अब सपोज करो कि यहाँ पर ये फंक्शन y इक्वल टू 2 का 2 पॉइंट है, तो यहां से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या होगा कि एक ओपन सर्कल बनाना होगा, हम उसको डार्क नहीं करेंगे, ओके। तो जब कभी भी कोई ऐसा पॉइंट बना हुआ होगा तो आप समझ जाइएगा कि ये नॉट इंक्लूडेड है और ये इंक्लूडेड पॉइंट है। तो यहां से हमें कहां पर जाना है, x इक्वल टू 2 की तरफ सॉरी fx इक्वल टू 2 पर जो है
x ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 के लिए किधर चलेंगे, राइट डायरेक्शन में जाएंगे। तो यहां से आप इस तरह से राइट डायरेक्शन में जाएंगे। तो देखिए ये जो ग्राफ है ये दो पार्ट में ब्रेक होया हुआ है कि जो LHL वाला ग्राफ है वो अलग दिख रहा है और RHL के लिए अलग दिख रहा है। तो स्टूडेंट्स जब भी हम LHL की बात करते हैं तो हम लेफ्ट में जाते हैं, तो लेफ्ट मींस यहाँ पे यही तो हो गया जो नेगेटिव वाला डायरेक्शन होता है, और राइट मींस जो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। तो देखिए इसको कैसे हम जो है चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है नहीं। ऐसे देख करके हम बता सकते हैं कि डिसकंटिन्यूअस है, क्लियर दिख रहा है, क्योंकि विदाउट पेन जो है उठाए हम इसको नहीं बना सकते। तो स्टूडेंट्स देखिए सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन तो f ऑफ x और लिमिट x टेंड्स टू किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, 0 पर। लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0 और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इक्वल टू क्या आ गया आपका आंसर, 1 आ गया। तो ये फंक्शन की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम फाइंड करेंगे LHL। क्या करेंगे यहाँ पर, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखिए यहाँ पर एक बार आप इसको सही से देख लीजिएगा किस तरह से हम LHL की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट। अब देखिए जो x है वो 0 से माइनस की तरफ टेंड कर रहा है ना, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन से हम जा रहे हैं, लेफ्ट से जा रहे हैं 0 की तरफ। किधर से जा रहे हैं, लेफ्ट से। तो उसको हम लिखते हैं लिमिट f ऑफ x माइनस h। क्या लिखते हैं उसको, x माइनस h, और x किसको टेंड्स कर रहा है, 0 को, और ये जो h है ये भी क्या है, 0 की तरफ टेंड्स कर रहा है। तो अब आप देखिए इसको लिख सकते हैं x टेंड्स टू 0 माइनस और h टेंड्स टू 0, क्लियर। और अगर आप ये लिखने के बाद अगर 0 माइनस नहीं भी लिखेंगे तब भी करेक्ट है। अब देखिए इसको और थोड़ा सा मैं यहाँ पर जो है सिंप्लीफाई कर देता हूँ पहले। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x की प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 0 माइनस h, क्लियर। अब देखो अगर आप इस स्टेप से डायरेक्ट यहां पर आते हैं तब भी आपका सॉल्यूशन करेक्ट होगा। मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है ताकि आपको पता रहे कि ये कैसे, ये वैल्यू कैसे है। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। तो स्टूडेंट्स हम LHL की बात कर रहे हैं और LHL होता है लेस देन पर, तो लेस देन पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है। अब देखिए अगर सपोज कीजिए आपकी यहाँ पर कहीं पर जो है x होता, वेरिएबल होता, तो उस x की प्लेस पर हम क्या पुट करते, 0 माइनस h पुट करते, बट यहाँ पर तो कोई x नहीं है, 1 कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है, 1। अब यहाँ पर तो कहीं h नहीं है, तो h की वैल्यू 0 लाइक कराइए या ना कराए कोई उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो बस आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा LHL की वैल्यू पर। अब LHL के बाद इसी तरह से आप क्या फाइंड करेंगे, RHL फाइंड करेंगे। तो RHL में किस तरह से लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, क्लियर, इक्वल टू लिमिट। अब देखिए ये वाला जो स्टेप है मैं इसको यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ, माइनस h की जगह बस क्या आ जाएगा, प्लस h आ जाएगा, और h टेंड्स करेगा किसको, 0 को, f ऑफ 0 प्लस h। और RHL के लिए हम राइट साइड में जाते हैं, मींस हम राइट से 0 की ओर टेंड्स कर रहे हैं, राइट डायरेक्शन से 0 की तरफ टेंड्स कर रहे हैं, ओके। तो ग्रेटर देन 0 पर जो वैल्यू है क्या है, 2 है, तो ये आप लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और वैल्यू आ गई फंक्शन की 2, और 0 लाई कराएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर क्या होगा इसका, 2 होगा। अब आप देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू LHL बट not equal to RHL. It means this function is discontinuous. कैसा फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है at x equal to 0। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम इसी तरह के और क्वेश्चंस भी करेंगे, ओके। और आप जो है इसकी डेफिनेशन जो है मार्क कर लीजिएगा एनसीईआरटी में। डेफिनेशन 1 पेज नंबर 148 पर लिखा हुआ है कि अगर कोई रियल फंक्शन है, रियल फंक्शन मींस क्लियर है कि जिसका डोमेन और रेंज दोनों क्या रियल हो, वो रियल फंक्शन होता है। तो लिमिट रियल फंक्शन के लिए ये है कि लिमिट x टेंड्स टू c, c बिलोंग्स टू रियल नंबर, f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ c होगा, मींस के वेरिएबल के प्लेस पर जो भी यहाँ पर रियल नंबर गिवन है वो आप लाई करा दीजिए और जो वैल्यू आएगी वो
उस फंक्शन की वैल्यू होगी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें कंटिन्यूटी के बाद जो है ये एग्जांपल्स आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर पर के ताकि सॉल्व कर सकें आप एग्जांपल। इसमें जो डाउट्स होंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा, जिससे कि जो आपके डाउट्स हैं वो रेगुलरली जो है क्लियर होते जाएं। अब देखिए इसमें आता है अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, थ्योरम नंबर 1, पेज नंबर 156। स्टूडेंट्स, f and g are two functions। हम सपोज कर रहे हैं कि f and g are two functions such that both are continuous। दोनों फंक्शन कैसे हैं? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि उन दोनों से अगर हम उन दोनों का एडिशन करेंगे तब भी कंटिन्यूअस फंक्शन मिलेगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तब भी कंटिन्यूअस मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कंटिन्यूअस फंक्शन मिलेगा, और अगर डिवाइड करेंगे तब भी कंटिन्यूअस फंक्शन मिलेगा। बट डिवाइड में हमें कहीं पर जो है कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, वो मैं यहाँ आपको बता रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले f and g are two continuous functions। okay, f and g are two continuous functions। then फर्स्ट पे आएगा कि f plus g is also continuous। f plus g भी क्या होगा? continuous फंक्शन होगा। सेकेंड, f minus g is also continuous। थर्ड है f into g is also continuous। फोर्थ इज f upon g is also continuous। अब देखिए यहां पर जो है ये तीनों तो बिल्कुल क्लियर है, बट इसमें मैं आपको थोड़ा सा जो है एक पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूं। जैसे सपोज कीजिए f of x इक्वल टू साइन एक्स एंड g of x इक्वल टू cos x। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसलिए लिया है क्योंकि अगर आप उसका डिवाइड करेंगे तो वो ट्रांसफॉर्म होकर अदर फंक्शन बना देता है। जैसे f अपॉन जी अगर आप करें यहाँ पर तो f अपॉन जी ऑफ x इक्वल टू आ जाएगा आपका साइन अपॉन कॉस, दैट इज tan x। अब स्टूडेंट्स tan x जो है किस तरह से आया? साइन अपॉन कॉस करके आया ना। तो डेनोमिनेटर जो है ये देखेंगे आप कि क्या वो हर वैल्यू के लिए जो है डिफाइन है या एग्जिस्ट करता है। तो बेटा अगर cos के प्लेस पर 0 आ जाए तो ये तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ओके, तो जब ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा तो कॉन्टिन्यूअस रहेगा ही नहीं। इसीलिए यहां पर मैंने ये लिखा है कि इसके लिए क्या होगा कि cos x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। cos x क्या है? 0 नहीं होना चाहिए। और cos 0 किस वैल्यू पर होता है x की? 90। और ऐसा नहीं कि सिर्फ 90 लिखेंगे, यहां पर तो हम जनरल वैल्यू लिखते हैं ना, तो यहां लिखेंगे अब आप कि एक्सेप्ट दिस इज continuous means f upon g is continuous for these two values except at x not equal to किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? 2n plus 1 pi by 2। ये आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में क्या होता है कि x जो है इन सभी पर क्या होगा? 0 होगा। cos में इन वैल्यूज के लिए फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो 0 होगी। और अगर ऐसा मान लिया सपोज करो इंटरचेंज हो दोनों, fx हो cos और यहाँ पर हो gx हो sin, तो वैल्यू बनेगी आपकी f अपॉन जी की cot x। क्या बनेगा? cot x। और cot x क्या लिखते हैं हम? sin x अपॉन cos x। तो sin x अपॉन cos x में हम क्या कहेंगे कि x शुड नॉट बी, सॉरी यहाँ पर मैंने cos अपॉन sin लिखेंगे और sin किस पर 0 होता है? n पाई पर। sin किस पर 0 होता है? n पाई। तो आप लिखेंगे x नॉट इक्वल टू n पाई। ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह से कुछ और फंक्शंस भी ऐसे होंगे जिसमें आपको देखना है कि कहां पर जो है वैल्यू जो है डिफाइन नहीं हो रही है और उसी को हम नॉट इक्वल करते हैं। जैसे डिनोमिनेटर में x माइनस 2 आ जाए तो हम लिखेंगे x नॉट इक्वल टू प्लस 2 ताकि वो 0 ना बनाए डिनोमिनेटर में। तो स्टूडेंट्स आई होप ये सभी क्लियर हो गए होंगे आपको। इसके बाद जो है एक्सरसाइज पर आएंगे, एक्सरसाइज 5.1। और देखिए इसमें जो है फॉग और गॉफ वाले भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ये भी मैं आपको थोड़ा चलिए बता देता हूं। सपोज कीजिए कि f ऑफ x इक्वल टू आपके पास है sin x एंड g ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर। ओके,
और आप इसका जो है कंपोजिट फंक्शन निकालना चाह रहे हैं। कंपोजिट फंक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस। तो अगर आपको फॉग एक्स चाहिए तो आप इसको लिखेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को देखिए किस तरह से, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये एफ ऑफ एक्स के प्लेस पर क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। तो अब फंक्शन में, एफ में जो फंक्शन एफ है उसमें एक्स के प्लेस पर क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर पुट करेंगे। तो x के प्लेस पर हम पुट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी साइन एक्स स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है इसको कहते हैं फॉग, और ये दिस इज द कंपोजिट ऑफ या कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स ये भी हम जो है यहाँ पर एक्सरसाइज में इनका भी जो है यूज होगा, तो इसलिए आप जो है ये सभी पॉइंट्स आप अपने माइंड में रखेंगे और कंटिन्यूसली जो है आप इसके नोट्स बनाते चलिएगा। जो की पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि फंक्शन के एफ एंड जी आर टू फंक्शंस, तो ये चारों पॉइंट्स आपको जो है फेयर कॉपी में नोट करने हैं।